मित्रों नमस्कार। मैं आजाद राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, फिर मैं अपने दर्शकों के लिए एक नई चीज लाया हूँ। लोग मुझसे ये पूछते हैं कि पंडित जी, विवाह, माता पिता विवाह को लेके बहुत परेशान आते हैं। वो पूछते हैं कि विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, लड़का कैसा मिलेगा और लड़के की जॉब किस फील्ड में होगी और लड़की का मेरा करियर बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे, आप ध्यान से सुनना और वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मित्रों, आप वीडियो को पूरा देखते नहीं, सब अंत में ही सार मैं बताता हूँ। जब सारी वीडियो बता देता हूँ तब उसके बाद अंत में जो उसमें दशा है, जो उसमें ग्रह हैं, कारकांश हैं, जो उसके कारक हैं, इन सब का विवेचन हम इकट्ठा ही करते हैं, लेकिन वो लास्ट में, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखा। मित्रों देखिए, कुछ सूत्र है मैं आपको बताता हूँ और आप अपनी कुंडली में या किसी कुंडली में सूत्र बहुत ही आसान है और ये मंत्रेश्वर जी की फलदीपिका से लिया गया है। अब देखिए, ये लगन कुंडली है, ये नवांश कुंडली है। पहले बताते हैं कि स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और शनि अगर सप्तम में हो, जैसे यहाँ शनि है और यहाँ चंद्रमा भी आ जाए, मान लीजिए ये कुंडली स्त्री की है, शनि और लगन से सप्तम में शनि और चंद्र आ जाए, ये लगन है, यहाँ से सप्तम में शनि और चंद्र बैठ जाए, तो मित्रों उस स्त्री की कुंडली में पुनर्विवाह लिखा हुआ है, दूसरा विवाह अवश्य। और यदि मान लीजिए ये पुरुष की कुंडली है और यहाँ शनि और चंद्र बैठ जाएं, तो मित्रों ऐसे जातक को जीवन भर स्त्री विहीन और पुत्र विहीन रहना पड़ता है। अर्थात उस जातक को स्त्री और पुत्र का सुख नहीं प्राप्त होता। इसको जिनके सप्तम में शनि और चंद्रमा आ जाए। दूसरा सूत्र यह है, अशुभ ग्रह 2, 7, 8 में लगन से दूसरे में, सप्तम में और अष्टम में। देखिए यहाँ दूसरा, सातवां, आठवां, दोनों में अशुभ, तीनों में अशुभ ग्रह हैं। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आ जाए, दूसरा, सातवां और आठवां, अगर वो पुरुष की कुंडली है और उसके दूसरे में, सप्तम में, अष्टम में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं तीनों में, तो ये समझ लीजिए कि वो पुरुष स्त्री विहीन हो जाता है, अर्थात उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है। और यदि वो स्त्री की कुंडली है तो आप ऐसा ही कंडीशन है, दूसरे और सप्तम और आठवें में अगर पाप ग्रह बैठे हैं और पाप ग्रह की दृष्टि है, तो उस स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अच्छा, अगला सूत्र है लगन से सप्तम में, लगन से सप्तम में या सप्तमेश या शुक्र, लगन से सप्तम, ये सम राशि की बात चल रही है। लगन से सप्तम में अगर सम राशि है, सप्तमेश जहां बैठा है, सप्तमेश यहाँ कौन है, शुक्र जी है, यहाँ भी सम राशि है, और लगन से सप्तम में सम राशि हो और
सप्तमेश जहां बैठा हो वहां भी शुभ समराशि हो, और शुक्र जहां बैठा हो वहां भी समराशि हो, और पंचमेश और सप्तमेश दोनों मजबूत हो, तो ऐसे पुरुष, ऐसे स्त्री को जीवन भर दाम्पत्य जीवन उनका बड़ा ही सुखमय रहता है। वो स्त्री और पुरुष से, स्त्री और बच्चों से, पति और बच्चों से वो जीवन भर तृप्त रहती है, वो उनका जीवन आनंदमय रहता है। अच्छा जी, अब अगला सूत्र देखिए। दूसरे सातवें बढ़ावे के स्वामी केंद्र और त्रिकोण में बृहस्पति से दृष्टि हो। दूसरे सातवें और बढ़ावे 2, 3, 7 और 12 इनके स्वामी केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। केंद्र 1, 4, 7, 10 में हो या 1, 5, 9 में हो। कौन कौन? दूसरे के स्वामी, सप्तम के स्वामी सप्तमेश, और द्वादशेश के स्वामी, इन तीनों के स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में है, और पंचमेश और सप्तमेश बली हो, पंचमेश और सप्तमेश अगर बली हो, तो वो भी व्यक्ति स्त्री और पुत्र से, धन धान्य से हमेशा भरा पूरा रहता है। मैंने आपको दोनों योग बताए, एक अशुभ योग है, एक शुभ योग है। आप कुंडली उठा के देखिए, ये निश्चित ही आपको मिलेगा। और क्वेश्चन देखिए, अगला सूत्र, लगन से सप्तम में जिस नवांश में ये राशि हो या त्रिकोण स्त्री का जन्म राशि होती है। लगन से सप्तम में जिस राशि हो, जो राशि हो, जैसे लगन से सप्तम में यहाँ तुला राशि है, और ये तुला राशि जिस नवांश में हो, इनके स्वामी शुक्र है। शुक्र देखिए यहाँ कहाँ बैठे हैं? पंचम में, ये द्वितीय में सिंह राशि में। सिंह राशि का स्वामी, सिंह राशि का स्वामी ही उसकी पत्नी का चंद्र राशि होगी। कैसे? सप्तमेश, सप्तम में जो राशि हो, या सप्तमेश जिस राशि में बैठे हो, इन दोनों की राशि को आप नवांश की राशि में देखिए। उसकी जो नवांश राशि है, उसकी नवांश राशि उसकी पत्नी की चंद्र राशि होगी निश्चित। इस प्रकार से कोई भी पुरुष अपने पत्नी की चंद्र राशि जान सकता है। अच्छा, अगला देखिए, पुरुष की कुंडली हो सप्तमेश राशि, सप्तम में राशि, शुक्र की दिशा में शुक्र की राशि, ये तीनों विवाह की दशा दिखाते हैं, दिशा दिखाते हैं। सप्तम, सप्तमेश और शुक्र की राशि। पुरुष की कुंडली की बात चल रही है ये, और स्त्री की कुंडली में भी ऐसा ही होता है। लोग पूछते हैं कि किस दिशा में शादी होगी, तो आप जान लीजिए कि लगन से सप्तम में जो ग्रह, जो राशि पड़ी है, या सप्तमेश जिस राशि में बैठा है, या शुक्र जिस राशि में बैठा है, इन तीनों की राशि में विवाह वही होगा। उस दिशा, वह दिशा जिस राशि को, जिस दिशा को, वह राशि जिस दिशा को बताती है, उसी दिशा में विवाह होगा। जैसे मान लीजिए कोई पूरब बता दिया, कोई उत्तर बता दिया, तो उत्तर पूरब के कोना हो गया। ऐसी दिशा निकाली जाती है। अगला देखिए, लगन से सप्तम में, लगन से सप्तम में जो राशि हो, और सप्तमेश राशि, सप्तमेश जिस राशि में बैठा हो, जैसे सप्तमेश यहां बैठा है, और
लगन से सप्तम में, सप्तमेश जिस राशि में हो और जो ग्रह सप्तम को देखते हो, इन तीनों की दशा जब आए और लग्नेश गोचर व सप्तम में प्रवेश करे, उस समय विवाह का योग बनता है। क्या है? लगन से सप्तम में जो राशि हो, लगन से सप्तम में, जैसे तुला राशि है, अब तुला राशि का स्वामी शुक्र हो गया, शुक्र की दिशा जब दशा आएगी, सप्तमेश जहां बैठा है, ये सप्तमेश कन्या में बैठा है, कन्या के मालिक बुध होते हैं, बुध की जब दशा आएगी, दशा अंतरदशा दोनों की बात कर रहा हूं मैं, और शुक्र जहां बैठा है, संयोग बस शुक्र कन्या में ही बैठा है, बुध हो गए, तो और जो ग्रह इनको देखते हो, जो ग्रह इनको देखते हो, मान लीजिए इनकी दृष्टि सूर्य की पड़ रही है, तो सूर्य भी हो गए, इसमें 3 ग्रह हो गए। कौन कौन? शुक्र, बुध और सूर्य। इनकी जब दशा अंतरदशा आएगी और गोचरवश ये सप्तमेश मंगल, लग्नेश मंगल जब सप्तम में आएगा, मंगल 1.5 महीना रहता है, उसी 1.5 महीना के अंदर अंदर इनका विवाह हो जाएगा। पहला सूत्र है विवाह का योग देखने का। और दूसरा योग, जिस राशि में सप्तमेश हो, जिस राशि में सप्तम में जो राशि हो, उसका नवांश का स्वामी तथा शुक्र और चंद्र में जो बलवान हो, जैसे लगन से सप्तम में शुक्र है, शुक्र 9 का नवांश कौन होगा? शुक्र कहाँ बैठा है? शुक्र यहाँ पे सिंह राशि में बैठा है, इसका स्वामी, इसका सूर्य की दशा जब आएगी और शुक्र और चंद्रमा में जो मजबूत हो, उनकी दशा जब आएगी, दोनों में से एक, उनकी दशा जब आएगी और उस पर उस समय जब बृहस्पति का गोचर होगा और उस राशि पे शुक्र पर या चंद्रमा पर जब बृहस्पति गोचर करेंगे, उस समय भी विवाह इनका उस साल में हो जाएगा। कोई भी घटना घटित करने से पहले दोहरा गोचर जरूरी है। जैसे अगर शनि का और बृहस्पति का दोनों का गोचर होना चाहिए, दोनों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, दोनों सप्तमेश और लग्नेश को दृष्टि युति होनी चाहिए, तब ये विवाह का योग बनता है। तो नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना। मैं खोज कर जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं, ये मंत्रेश्वर जी की स्त्री अध्याय में फल देविका में लिखा हुआ है।